हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने ये बात की थी कि हम ये आने वाले वीडियोस में किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इलेक्शन 2024 के चल रहे हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद मुसलमानों की क्या स्थिति होने वाली, क्या कंडीशन होने वाली है, वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुसलमान इतनी पस्ती के आलम में क्यों हैं, उसके ऊपर चर्चा ज़रूर की जा सकती है। जैसा कि आपको पता होगा कि हुजूर की उम्र मुबारक जब 40 साल की थी तो उस वक्त हुजूर के ऊपर सबसे पहली वही नाजिल हुई थी, जो कि अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुजूर तक पहुंचाई गई थी। उस वही में क्या लिखा हुआ था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी कि पढ़ो अल्लाह का नाम लेके जो कि निहायत ही मेहरबान है। यानी कि अल्लाह ने भी यह बात सबसे पहले लोगों को बताई कि आपको क्या करना है, एजुकेशन हासिल करनी, पढ़ाई करनी है। बिना पढ़ाई के दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन पिछले 25 सालों में ये देखा गया है कि मुसलमानों के अंदर जो पढ़ाई को लेकर क्रेज़ था वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है और बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह ये है कि आज मुसलमान इस विपत्ति में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और समझाते चलें, जैसा कि इसमें बात की गई है वही की। वही क्या होती है ये हम आपको बताते हैं, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है ये भी हम आपको बताते हुए चले। जैसा कि ये पता है आपको कि जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, और अल्लाह को अपनी जो भी बात हुजूर तक पहुंचानी होती थी वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुजूर तक पहुंचाते थे। और वही का मतलब होते हैं वो मैसेज जो अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुजूर तक पहुंचाते हैं वो वही कहलाती है। और यही वो संदेश है, यानी कि जो भी चीज़ें अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुजूर तक पहुंचाते थे, उनको इकट्ठा किया गया, उन सारे मैसेजेस को, और उन मैसेजेस को एक किताब की शक्ल की गई, जिसको हम लोग कुरान शरीफ के नाम से जानते हैं। इसमें जितने भी अहकाम हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो अल्लाह के ज़रिए हुजूर तक पहुंचाई गई। हमने इस आयत का जिक्र आप लोगों के सामने किया, सिर्फ एक ही रीज़न है जिससे कि मुसलमान इस बात को समझ सके कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिना एजुकेशन के कामयाबी नामुमकिन बात है। जिसने एजुकेशन को अपने साथ रखा, उसी तरह से जैसे परछाई अपने साथ रहती है, अगर उसी तरह से एजुकेशन को अपने साथ रखा तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके ऊपर हमें एक बात बहुत पुरानी याद आती है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, दुनिया अपना रुख फेरे, आप भी उसी तरफ फेर लो। मुसलमान 125 सालों में इस बात को समझने में भूल कर गए, और उन्होंने 125 सालों में सबसे ज़्यादा जिसको नज़रअंदाज किया है वो एजुकेशन है, जिसकी वजह से मुसलमान की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वो आज भी वैसे ही बरकरार है 125 सालों से। जबकि दिन पर दिन जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, वो तरक्की करती जा रही है, लेकिन मुसलमानों की कंडीशन दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि आज का मुसलमान एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। उसको ये लगता है कि एजुकेशन जो हासिल की जाती है वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए की जाती है, जबकि एजुकेशन का मेन मकसद जो होता है वो नौकरी पाना नहीं होता है, बल्कि क्या काम होता है कि हम सही चीज़ को सही वक्त पर समझ सके, सही तालीम हासिल हो, सही तरह से चीज़ों को सोच सके, और सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत हमारे अंदर आ सके। तभी एक मुसलमान तभी एक मुसलमान सही मुसलमान बन भी सकता है, जब वो सही को सही और गलत को गलत कहना सीखे। जिसने वक्त के साथ अपने आप को बदला नहीं, और वक्त के साथ चलने वाला इंसान कभी नाकामयाब नहीं होता है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वक्त के साथ चल सकें, और वक्त के साथ तभी चला जा सकता है जब आपके अंदर तालीम होगी, एजुकेशन होगी, और आप सही चीज़ों को सही वक्त पर समझ सकें। अब फ्रांस में मुसलमानों की ऐसी हालत क्यों हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लोगों के पास अल्लाह की हिदायत थी, अल्लाह के मैसेजेस थे, कुरान शरीफ के ज़रिए जो हमारे पास मैसेजेस मौजूद थे, हमने उस पर अमल करना छोड़ दिया, हमने पढ़ना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया। जब पढ़ना और समझना छोड़ दिया तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे लिए जो सही बात है उसको समझने में उतनी ही मुश्किल आने लगी, और दिन पर दिन हम मुसलमान क्या हुए कि बद से बदतर उनकी ज़िंदगियां होने लगी। तालीम नहीं होती, ये याद रखिएगा कि वो कौम क्या होती है, ग़ुलाम हो जाती है। और ग़ुलामों की ज़िंदगी भी तो आप समझते हैं कि जिस तरह से चाहे आपका इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको जिस तरह से चाहे तोड़ा मड़ोड़ा जा सकता है। तालीम सिर्फ इसलिए नहीं होती कि जैसा हमने बताया कि अच्छी एजुकेशन के लिए, तालीम इसलिए भी होती है कि हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कर सके। ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम एजुकेशन हासिल करके सिर्फ अच्छी नौकरी करके अपनी ज़िंदगी को 9 to 5 जॉब के लिए लगाते हैं। हम तालीम हासिल करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, लोगों के लिए
कुछ नया कर सकते हैं, देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, खानदान के लिए अच्छा कर सकते हैं, रिश्तेदारों के लिए अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ अपने लिए ही क्यों सोचना है कि हम नौकरी का पाएँ और एक अच्छी जॉब मिल जाए और हम बस सेटल हो जाएं और 9 टू 5 जॉब करते रहें और लाइफ हमारी इसी तरह से कंप्लीट हो जाए। नहीं, एजुकेशन तालीम हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, अच्छी सोच पैदा करती है, तो तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा, हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि इसलिए क्योंकि आप समझने की कोशिश करें कि तालीम कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज के जो इलेक्शन 2024 के हो रहे हैं, ये कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तादाद तो बढ़ती चली जाए और आप भेड़ बकरियों की तरह होते चले जाएं, जबकि जो जो देश के लिए, जो कौम के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, कंट्रीब्यूशन है, वो 0% भी ना रहे। तो इसलिए आप भेड़ बकरियां ना। एक एग्जाम्पल के साथ हम इस बात को ख़त्म करते हैं कि दुनिया में 4 पैरों के बहुत से जानवर हैं, लेकिन 3 जानवरों का आज हम एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले शेर की बात करेंगे और दूसरे पे हम मेंढक की बात करेंगे और तीसरे पे भेड़ की बात करेंगे। इन तीनों एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हैं कि 2024 के इलेक्शन के बाद आप किस कैटेगरी में आने वाले हैं। शेर का काम क्या होता है? शेर उठता है, उसके पास एक अपनी ताकत है, वो अपनी ताकत से लोगों को क्या करता है, वो अपनी ताकत से क्या करता है, शिकार करता है और शिकार करके उसको खाता है। और वो हमेशा ताज़ा ही शिकार करता है और उसी वक्त खाता है। उसको अपनी ताकत के ऊपर पूरा घमंड होता है और उस ताकत का वो पूरा यूटिलाइजेशन करता है। हालांकि उनकी तादाद बहुत कम होती है अगर बाकी जानवरों को कंपैरिजन में देखी जाए, लेकिन उसको क्या बादशाह कहा जाता है, शेर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर वो ताकत होती है, वो हिम्मत होती है, वो क़ुव्वत होती है कि वो लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल कर सके। वहीं दूसरी तरफ भेड़िए की बात की जाए तो भेड़िए के अंदर अपना एक दिमाग होती है, उसके अंदर ये ताकत, ये हुनर होता है कि वो दूसरे के मुंह से या शेर के मुंह से, शेर के जबड़े से कैसे निवाला छीनना है, कैसे अपने कब्जे में करना है, उसको बहुत अच्छी तरह से आता है। तो भेड़िए के पास एक अपना दिमाग होता है और उस दिमाग के जरिए वो बड़े से बड़े जानवर को पस्त कर देता है। वहीं अगर बात की जाए भेड़ की, तो भेड़ का हाल बिल्कुल उसी तरह से होता है कि उसको चरवाहा जिस तरफ भाग देता है वो उस तरफ चला जाता है और जब समझ में आता है उसका दूध दोता है, उसका दूध निकालता है, इस्तेमाल करता है। जिस वक्त वो दूध देना बंद कर देती है तो उसके बाद वो क्या करता है, वो कसाई को बेच देता है और उसी भेड़ की जिसका दूध कल तक वो पी रहा था और उसी भेड़ का गोश्त वो बड़े मज़े से खाता है, नमक मिर्च लगा के। तो यहाँ पर आप बिल्कुल याद रखिएगा कि आपको शेर बनना है, आपको चालाक इंसान नहीं बनना है बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है और अपना शिकार खुद तैयार करना है, अपनी हिम्मत से अपने आप को आगे बढ़ाना है। हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें क्या करना है कामयाब होने के लिए, एजुकेशन का रास्ता हासिल करना है। एजुकेशन के ज़रिए हम अपनी बात को रख सकते हैं और एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जो हमें कामयाब बना सकता है। तो एक कसम लेते हैं कि आज से हम क्या करेंगे, एजुकेशन को अपने घर घर तक पहुंचाएंगे, सभी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जिससे कि हमारी कौम कामयाब हो और हमारी कौम की कामयाबी देश की कामयाबी है, देश में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।